फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो है सन 2019 का सेट ए के 3-3 नंबर के प्रश्नों की सीरीज हमने सोल्व करवाई है। तो उसका लास्ट प्रश्न बचा हुआ 18वां प्रश्न है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो हमने ये इसका एक्सप्रेशन निकाल कर दिखाना है और 3 मार्क्स का काम करना है इसमें। तो पहले हम ये पता करते हैं भी सेल ही क्या होता है। सेल का मतलब एक ऐसा कवच टाइप का, ठीक है। उससे पहले मैंने पढ़ाया था 20 एक सवाल को, उसमें था CE सेल। सेल का मतलब बैटरी सेल, ठीक, वो सेल अलग होता है। ये है सेल SHELL। ये सेल का मतलब है कवच। कवच एक ऐसा, जैसे अंडे का जो है ना ऊपर का जो वो सेल होता है, यानी कि जो वाइट हिस्सा है वो सेल है। अब वो कवच है किसका, उसके अंदर जो लिक्विड जो है उसके ऊपर एक कवच का काम कर रहा है वो। तो ऐसे ही एक सेल है जो खाली है, बीच में से अंदर से खाली है, ये गोलाकार शेप में है। इसका रेडियस ले लेते हैं R, इसका सेंटर है O। ये बात जो मैं बता रहा हूँ इसको यहीं पे सजा दो साइड में। कंसिडर थिन स्फेरिकल सेल। थिन का मतलब जो अंडे वाला थी, वो अंडे वाली कहानी। अंडा तो अंदर से भरा होती है, तो बिल्कुल खाली है, जैसे घुंघरू होता है ना बीच में से खाली, इस टाइप से है ये। ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O। इसका सेंटर O है। लेट क्यू बी द चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल। जो बात डायग्राम में थी वो हमने लिख दी, इसको हमने सजा दिया। और इसके ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज जो है वो देखो जो स्फेरिकल बॉडी होगी अंदर से खाली होगी, मेटल की होगी, कंडक्टिंग होगी, उनको जब हम चार्ज करेंगे तो चार्ज उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज हो गया, तो चार्ज जब भी चार्ज आता है, करंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो कहाँ तक बनेगा हमने आउटसाइड बताना है। आउटसाइड का मतलब इससे कहीं R दूरी के ऊपर, ठीक है, R दूरी के ऊपर बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक इमेजनरी सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो मैं यहाँ एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, वो भी स्फेरिकल ही होगा और उसका रेडियस क्या होगा, R के बराबर होगा, ठीक है। वो जो गॉसियन सरफेस है इसका मैं एक छोटा हिस्सा लूँगा, ये वाला, इसको हम बोलेंगे DS। अब देखो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन जो है वो बाहर की तरफ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इस E का मान निकाल कर दिखाना है। तो इसके अंदर 2 फार्मूले यूज़ होंगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, ठीक है। तो इसके अंदर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन यूज़ होगी। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते बहाव, कि इसके अंदर से ऐसी लाइंस की बहाव निकलेंगी बाहर। जैसे मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, एक हमने कोई रसगुल्ला ले लिया और वो चाशनी में दबा हुआ है, उस रसगुल्ले को पकड़ो आप, और जब उसको आप ऐसे यूँ दबाओगे, स्क्वीज़ करोगे, तो उसके अंदर से हर जो जितने बारीक बारीक होल्स हैं, पोर्स हैं, उन सब के अंदर से रस बाहर आएगा कि नहीं आएगा। सेम ऐसी ही कहानी है कि इसके अंदर से हर ऐसी लाइंस बाहर निकल रही है, जैसे उसमें से चाशनी बाहर निकल रही है रसगुल्ले में से, ऐसे ही बाहर निकलेंगी ये। तो मैं तो एक साइड की दिखाई है भाई, हर जगह होंगी ये तो। और ये जो मैंने गोला बनाया है इसका रेडियस है R, तो इसका जो सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr², ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम पहले छोटे के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे d फाई है, d फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी, इसमें में और लिखेंगे, थोड़ा सा एक लाइन और लिख देंगे, कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस। कंस्ट्रक्ट्स गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होता है, इमेजनरी, ऑफ रेडियस R। जो डायग्राम में जो चीज़ काम करते जा रहे हैं ना उन्हें शब्द में लिखते रहो, यही सजावट है, रटने की जरूरत नहीं है। तो S किसके बराबर आ गया, सच दैट S इज इक्वल टू 4πr²। ये लिखते जाओ साफ साफ खुला खुला। 3 नंबर का है, देख लिया करो कितनी % की औकात है। 3 नंबर है, 3 नंबर का ही करेंगे। उसके बाद देखो भाई, सबसे पहले तो हम इस छोटे एरिया की इसी वे जांच करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा
तो इसके अंदर हम इसमें क्या चीज़ मान रहे हैं, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट एरिया ds। तो छोटा एरिया होगा तो छोटा एरिया में तो छोटी चाशनी निकलेगी, तो उसको मैं ऐसे लिखूं डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। और हमने काम तो हम छोटे से शुरू करते हैं, लेकिन करना तो हमने पूरा कंप्लीट होता है। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, हमने तो पूरे का निकाल कर दिखाना है। तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो गया, फाई ई इंटू एस। ठीक है, डी फाई ई इंटू एस, अभी तो काफ़ी दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हमने एस का मान निकाल रखा है, किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक बात आप सबके समझ में आ गई है, तो इसमें तो कोई जोर पड़ा ही नहीं। उसके बाद गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो हम गॉस थ्योरम लिखेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, यहाँ लिख लूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखता हूँ, 1 मिनट, बन जाएगी बात। ये है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होती है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट, दोनों में देखो, इसमें फाई इसके बराबर है, उसमें फाई उसके बराबर है, तो इसका मतलब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने ई की वैल्यू निकाल कर दिखानी है बस। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने ई का ही मान निकाल कर दिखाना था, वो अब हम निकाल देंगे यहाँ से। ई कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, नीचे वही एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू। ये निकाल दिया मैंने ऐसे, यही था, यही दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन की हमें ज़रूरत थी। और अगर ये जो गोला है, सेल है, इसको हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता, तो इसको हम के से और गुणा, के से और भाग कर देते। तो ये था, इसको थोड़ा अच्छी तरह खुला खुला लिख दो। 3 नंबर के आप मालिक बन गए, आपके समझ में भी आ गया। उसके बाद इसी में ये थोड़ा और बताता हूँ मॉडिफिकेशन। अगर वो नुगाएगी, इसको यहाँ पे बताओ, सरफेस के ऊपर बताओ। जब सरफेस के ऊपर बताएंगे, ये तो था हमारा केस फर्स्ट आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द सेल। अगर वो सेकंड केस के अंदर पूछे, सेकंड केस में पूछे कि भाई आप बताओगे इसके सरफेस पे क्या होगा, सरफेस का मतलब हम यहाँ से सरक के यहाँ पहुँच गए। तो अब देखो, ये वाली जो आर थी वो इस आर के बराबर होगी। तो हमने जो सिद्ध कर रखा है केस 2 में, केस 2 हम डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था, ई इज इक्वल टू के का मतलब था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू। तो इस आर, ये आर किसके बराबर होगी, बड़े आर के बराबर होगी। तो इस आर को हम बड़ा आर लिख दूंगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मेरा सेकंड भाग सर हो गया। उसके बाद मान लो हो गया, अंदर बताओ केस 3। तो अंदर क्या बताएं, अंदर जैसे ही अब इससे और अंदर जाएंगे तो अंदर तो खाली है, ये अंदर तो ये चार्ज ही नहीं, ये चार्ज जो है इसकी बाउंड्री के ऊपर है। तो वहाँ पे केस 3 इनसाइड द सेल ई बराबर 0, क्योंकि वहाँ पे क्यू तो है ही नहीं। जब क्यू है ही नहीं तो क्या बन जाएगा, ई किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसका सेकंड केस भी समझा दिया है। सेकंड केस के अंदर क्या लिखोगे यहाँ पे, इनसाइड द सेल और आर इज लेस देन आर, नहीं सॉरी, ये था सरफेस के ऊपर था ये, तो आर इज इक्वल टू आर एट सरफेस। और ये था इनसाइड द सेल, इसके अंदर क्या लिखेंगे, आर लेस देन आर। इससे पहले जो करा था उसमें क्या पढ़ा था हमने, आर ग्रेटर देन आर। ठीक, अब यही से ग्राफ और करवा देता हूँ। ई और आर के बीच में ग्राफ आएगा, ये याद रखना, इसका स्पेशल केस है ये होगी हमारी ई, ये होगी ई, ये है आर। तो यहाँ से देखो 1 2 3, ये यहाँ पे हो। अब आप जैसे अंदर जाओगे तो ई का मान कितना है, 0। अभी मैंने बता दिया अंदर तो कितना है, अंदर कितना 0, और आगे जाओगे तो कम होता जा रहा है, ई इनवर्सली 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस केस को मैं क्या लिख दूँ, इस केस को मैं लिख दूँ इनसाइड
इसको मैं क्या लिखूँ, इस पॉइंट को सरफेस, इसको क्या लिख दूँ, आउटसाइड। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद डाउन होता चलेगा ई इनवर्सली 1/r², और यहाँ पे क्या है, खाली 0। तो ये ग्राफ भी आए 1 नंबर में आता है, कई बार इसका ग्राफ ही खींच के दिखाओ, तो आपने ऐसे ग्राफ खींच देना है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये पर्सन आपके समझ में आ गया होगा। पर्सन समझ में आ गया हो और मेरी बताई सारी बात अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।